दोस्तों एक सूचना दे दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप बिहार में चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास पीजी का डिग्री नहीं है तो अगर आपके पास मैट्रिक का डिग्री है, इंटर का डिग्री है, तो उसके लिए भी जो है आप कह लीजिए कि 2496 लगभग जो है 2500 2500 पोस्ट आपको विश्वविद्यालय में आने वाला है, जो मैट्रिक लेवल का रहेगा और इंटर लेवल का रहेगा। मतलब मैट्रिक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, इंटर वाले भी भर सकते हैं। और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हम आपको बता ही दिए हैं कि जो पीजी पास रहेंगे वो आवेदन कर सकते हैं। अब मात्र 200 नंबर का जो है क्या होगा, तो परीक्षा होगा, जिसमें 160 नंबर का जो है रिटन टेस्ट होगा और 40 नंबर का है वो क्या होगा, आपको इंटरव्यू होगा। और इसी के आधार पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास पीजी नहीं है, अगर आपके पास पीजी नहीं है, मैट्रिक का डिग्री है, इंटर का डिग्री है, और तो उसके लिए भी जो है एक बहुत बड़ा भर्ती आने वाला है। लगभग आपका भर्ती आने वाला है 2496 पोस्ट का। कितना? तो 2496 पोस्ट का मैट्रिक लेवल के, इंटर लेवल के, स्नातक लेवल के फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्लर्क का भी रहेगा, कार्यालय परिचारी का रहेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट। फिर आपका एलडीसी का रहेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क का रहेगा। फिर यूडीसी का रहेगा, अपर डिवीजन क्लर्क का रहेगा। उसके बाद सहायक का, असिस्टेंट का रहने वाला है। तो ये सभी वैकेंसी आपको आने वाला है। लेकिन एक नया बात बताते चले कि इस बार विश्वविद्यालय में कुछ नया नियम लागू कर दिया गया है। क्या नया नियम है वो सारा चीज़ हम बताएंगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके पहले एक वीडियो डाले थे, उस वीडियो को लगभग 1,25,000 लोग देखे हैं, 2 दिन पहले डाले थे। और इस वीडियो को भी लगभग जो है उम्मीद है कि 1,00,000 प्लस लोग जरूर देखेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार में 208 डिग्री कॉलेज खुलने वाला है। कितना खुलने वाला है? तो 208 डिग्री कॉलेज खुलने वाला है। जब डिग्री कॉलेज खुलेगा तो ऐसे में तो बहाली होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होगा। कॉलेज का बात है तो प्रोफेसर का बहाली होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा। सभी जो है विषयों से लगभग जो है बहाली। असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको 6500 प्लस, लगभग 6500 प्लस बहाली रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके साथ साथ क्लर्क का, कार्यालय परिचारी का, सहायक का, सब कुछ का वैकेंसी आपको मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे, स्नातक लेवल पे रहेगा, वो भी रहेगा। तो लगभग आपको बताते चले कि सारा वैकेंसी को असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के, क्लर्क से लेकर के, सहायक से लेकर के, कार्यालय परिचारी से लेकर के सारा वैकेंसी को जोड़िएगा तो लगभग 9152 पोस्ट का बहाली रहेगा। कितना पोस्ट का रहेगा? तो 5152 पोस्ट का रहेगा। 9152 मतलब 9152 पोस्ट का वैकेंसी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक समझने का चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो समझने का क्या चीज़ है कि इसमें एक नया नियम लागू कर दिया गया है। नया नियम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, बोला गया है कि राज्य में जो है 208 नया डिग्री कॉलेज खुलने वाला है, जिसमें 9152 शिक्षक और शिक्षकेतर, मतलब जो है आपका प्रोफेसर से लेकर के, शिक्षक से लेकर के नॉन टीचिंग, टीचिंग दोनों पोस्ट का जो है वैकेंसी आएगा। जिसमें 6656 शिक्षक का, 2496 लगभग जो है नॉन टीचिंग का, जिसमें आपका क्लर्क से लेकर के, कार्यालय परिचारी से लेकर के, सहायक से लेकर के ये सब वैकेंसी रहेगा। लगभग 9152 पोस्ट का बहाली रहेगा। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी का वैकेंसी रहेगा। और हम आपको बताते चले एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पोस्ट के लेकर के वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल चुका है। अब होता क्या है कि बहाली तो तब आएगा जब वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगा। वित्त विभाग से स्वीकृति का मतलब क्या होता है? मतलब कौन कौन पोस्ट का बहाली आएगा वो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तरफ से जो है पोस्ट का निकाला गया है कि क्लर्क का, कार्यालय परिचारी का, सहायक का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसको लेकर के जो है क्या सैलरी मिलेगा उसको लेकर के वित्त विभाग से अप्रूवल भी मिल चुका है। उसके साथ साथ जो है कैबिनेट से भी जो है आपको अप्रूवल मिल चुका है, नियमावली भी आ चुका है, ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। तो कहने का मतलब कि जल्द से जल्द इसका बहाली देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर बहुत लोग छात्र हमारे पास कमेंट कर रहे थे, लगातार लगभग 2000 प्लस अभ्यर्थी जो है मेरे पास मैसेज कर रहे थे जब उस वीडियो को 1,25,000 लोग देखे तो, कि सर ये बताइए जो नॉन टीचिंग का जो पोस्ट आएगा, जिसमें क्लर्क, कार्यालय परिचारी, सहायक ये सब फॉर्म भरेंगे, तो क्या उसमें योग्यता क्या रहेगा, डिटेल बताइए। उम्र सीमा क्या रहेगा, कैसे चयन प्रक्रिया होगा, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। और लेकिन एक बात और हम बता दें, जो 9152 पोस्ट का बहाली है ये सारा का सारा जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से ही भर्ती लिया जाएगा। मतलब पहले क्या होता है बिहार में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, लेकिन ये जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से होगा। और देखिए बोला भी गया है क्या कि 20 अप्रैल को मिल चुकी है यहाँ पे जो है आपको पदवर्ग समिति मिल चुकी है, मतलब कौन कौन पोस्ट का बहाली होगा। और देख लीजिए इस बार कैबिनेट से मुहर भी शीघ्र यहाँ पे लगेगा, लगने का जो है उम्मीद है। और ये वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, एक नया नियम लागू कर दिया गया है, उसको भी डिटेल बताते फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, कल आप देखे होंगे
एक नया नियम लागू किया गया है। बोला गया क्या कि बीपीएससी से चयनित फर्जी शिक्षकों की बढ़ेगी मुश्किल, निगरानी करेगा जांच। अब देखिए क्या हुआ है कि एआई आप लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब एआई जो है सारा कह सकते हैं कि अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लागू किया गया है। वो क्या लागू है, तो जितना भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा मैट्रिक से लेकर के इंटर, स्नातक, ग्रेजुएशन का जो भी हो गया, पीजी किए होंगे, बीएड किए होंगे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप एक्सपीरियंस का लगाए हैं तो एआई आपका क्या करेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट को चेक कर लेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। अब देख लीजिए उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चेक किया, अगर आप फर्जी लगाए हैं तो उस पर फिर आपका जो है निगरानी जो है आपको जांच करेगा। देखिए बोला गया है क्या कि बिहार विश्वविद्यालय, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अब तो नियम बदल गया है, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से आपका बहाली होगा, लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग से जो बहाली हुआ है, जो बीपीएससी से बहाली हुआ है, उसमें क्या बोला गया कि राज्य में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के जो शिक्षकों के मुश्किल बढ़ेगा। यहाँ पे दर्जनों शिक्षकों के साथ जो है राजपत्र में निगरानी विभाग के विशेष कार्य प्राधिकारी को सौंप दिया है। जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया हुआ है और जांच के दौरान उनकी पहचान और गोपनीयता बरकरार रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार का अगर आपको लगता है कि कोई फर्जी तरीके से अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसको लेकर के भी जो है आयोग पूरी तरह से गंभीर है और इस पर भी काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बोला गया क्या फर्जी जो है अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र के मामला में भी यहाँ पर देखिए चेक हुआ है। बोला गया क्या कि पटना निगरानी कार्यालय में उपस्थित होकर जो है राजपत्र के साथ साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें फर्जी अनुभव के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र के मामला भी सामने आया है। अधिकतर मामले में शैक्षणिक अनुभव के फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं और आयोग ने कम से कम 5 साल से के अनुभव पर अधिकतम जो है 10 अंकों का वेटेज दिया था। और समझ लीजिए कि इन लोग जो है फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए हैं कि जिससे इनको वेटेज मिले, लेकिन यही जो है अब इन लोग का सर का दर्द होने वाला है। क्यों दर्द होने वाला है, क्योंकि निगरानी विभाग की तरफ से जो है आपका जांच होने वाला है और बहुत लोग का नौकरी जो है इसमें खतरा में है। देख लीजिए यहाँ पे बोला भी क्या है क्या यहाँ पे कि आयोग ने दिसंबर 2024 में किया था जांच कराने का अनुरोध। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से दिसंबर 2024 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लाभ वाले में जो है आपको कुशल प्रयास किया गया है। मतलब बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से ही आदेश दिया गया था कि जो भी बहाल हुआ है उसका चेक किया जाए कि जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए हैं वो सही हैं या नहीं है। अब ये चेक जो है इतना ज़्यादा होने लगा, उसके बाद बहुत लोग जो है इनका नौकरी जो है कर सकते हैं खतरे में आ गया। तो अब जो है इस पर निगरानी विभाग भी लग गया। अब देखिए क्या बोला गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के वेटेज का लाभ मिलेगा और उसका प्रमाण पत्रों का भी जांच अनिवार्य होगा। 37 विषयों में चयन प्रक्रिया पूरी होकर के आयोग जो है अर्थशास्त्र भौतिकी सूची भेजते हुए कहा है कि शेष विषयों का भी शीघ्र किया जाएगा। तो कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो है आपको जाँच इस बार किया जाएगा। और एक बात और हम आपको बताते चले कि जो 9152 पोस्ट का जो बहाली होगा इसमें भी जो आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा, ठीक है। अब तो अनुभव का कोई काम रहा नहीं, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है तंग आकर के जो है इस बार अनुभव को ही हटा दिया। पहले क्या होता था कि जिनके पास नेट रहता था, जीआरएफ रहता था, वो जो है 5 नंबर 10 नंबर का उनको छूट मिल जाता था और जिससे वो आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते थे। लेकिन इस बार नियम को बदल दिया गया है। इस बार क्या है, मात्र पीजी कर दिया गया है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं और 200 अंकों का आपका परीक्षा होगा और 200 अंकों में 160 नंबर का रिटन टेस्ट और 40 नंबर का इंटरव्यू। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। जो पीजी किए हुए हैं वो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो पीजी नहीं किए हुए, जो मैट्रिक किए हुए, इंटर किए हुए, स्नातक किए हुए, वो भी चाहते हैं कि हम विश्वविद्यालय में नौकरी करें, 208 डिग्री कॉलेज में नौकरी करें, तो उनके लिए भी जो है उनके लिए भी 2496 लगभग 2500 पोस्ट उनके लिए भी जो आपको आया गया है। तो ये समझ लीजिए पूरी तरह से, और इसको लेकर के कैंडिडेट में जल्द से जल्द अप्रूवल भी हो जाएगा और फिर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2496 जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो एक एक पोस्ट का हम जानकारी अलग अलग करके वीडियो में देंगे। तो चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।